श्री वाहिगुरु साहिब जी। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। देह शिवा बर मोह हैं, शुभ कर्मन ते कब हूं न टरूं। ना डरों और सो जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। और सिख हूं अपने ही मन को, एह लालच हो गुण तो चिरो। जब आव की ओद निदान बने, अत हिरण में तब जूझ मरूं। बेशुमार अथाह गनत तुला, ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोला। सतगुरु गरीब निवाज, दसां गुरां दी जागदी जोत, बाणी गुरु, समरथ गुरु, प्रतख गुरु, अकथ गुरु, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन गोद दा रंग रस मान रहे गुरु प्यारिओ। सफर शहादत दा अज तीसरा दिन, 9 पो दी रात, उपरंत 13 पो तक दी विचार आप जी दे सामने अज रखनी है। वाहिगुरु कृपा करके सेवा आप लै लैन। आओ विचारां भेट करां। सब तो पहला गुरुदेव की फतेह गजाइए जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कलगीधर होरां दे बोल मैनूं याद आउंदे ने, जिहड़े भाई गुरदास सिंह भी लिखदे ने, रहतनामिਆਂ ਵਿੱਚ भी जिक्र है। वो कहते हैं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह। जमाना पुराना सी, लोकी गरीब सन। अरदास विच जिहड़ा 1 टका मत्था टेकदा सी या 1 टके की अरदास कराउंदा सी, ते कहंदे सी गुरु साहब आप जी दे दर ते 1.25 लाख टके की अरदास है। एक नूं 1.25 लाख प्रचलित हो गया। क्यों? कलगीधर ने कहा सी एक एक सिख नूं 1.25 लाख ही बना देंगे। मैं देखा संगत बड़ी थोड़ी है। कल असी विचार इत्थे तक लैके आए सी, वड्डे साहिबजादे कच्ची गड़ी दे अंदर शहादत दा जाम पी जांदे ने। फिर सुनिए इस गल नूं, वड्डे साहिबजादे कच्ची गड़ी दे अंदर शहादत दा जाम पी जांदे ने। मैं देखदा गड़ी कच्ची सी पर सिख पक्के सन। सिख तरसदे सन गुरु दे कदों दीदार होणगे। कश्मीर विच माता भिराई तरस रही है, गुरु हरगोबिंद साहब कदों आउणगे। सारी उम्र गुजर गई है। लंका दा राजा शिवनाग तरस रहा है, कदों गुरु नानक साहब दर्शन देंगे। सारी उम्र निकल रही है। मैं देखा सिख पक्के सी, गड़ी कच्ची सी। सिख गुरु नूं लभदे हुंदे सी, सिख गुरु नूं आवाज़ां लगांदे सी। मुआफ करना, अज गुरुद्वारे ते बड़े पक्के बन गए, सिख कच्चे हो गए। मैनूं इस तरह जापदा है कि रोज़ गुरु आवाज़ां लगा रहा है। हुण पहलां सिख आवाज़ां लगांदे सी, आओ जी तू आओ हमारे, हर जस श्रवण सुनावना, तुद आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संगावना। दर्शनां नूं लोचदे सन सिख, पर अज मैनूं जापदा गुरु दर्शनां नूं लोच रहा है। होण शहीदी साके 7 ते 9 साल, 14 ते 17 साल के साहिबजादे पा जाण शहादतां साडे लई, ते
ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਪਉ ਖੋਵਣਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਔਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਦਾਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨਾਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਬਹਿੰਦੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਗੁਰਜਾਪ ਜਪੰਦੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਾ ਵੰਦੇ। ਇਸੇ ਵਾਰ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੇ ਤੇ 25 ਸਿੰਘ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। 25 ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਮ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਧਾਰੀਏ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਟਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਤੇ ਸੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਮੇਲਾ। ਪੈਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ 25 ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 25 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ, 13 ਰਹਿ ਗਏ ਪੈਰੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ 25 ਦੇ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 12 ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 13 ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ 12 ਗਏ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਪੈਰੇ ਤੇ 25 ਸਿੰਘ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, 13 ਰਹਿ ਗਏ ਪੈਰੇ ਤੇ 12 ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਸ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੂਤੀ ਲਾਣ ਦੀ, ਚੁਗਲੀ ਲਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਇਹ 12 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਾਸ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਸੈਂਟ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਰਾਸ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਸ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੈਰੇ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਛੋੜ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ ਦੇਖਣ ਆ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਰਾਸ ਦੇਖਣੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਲੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਉਹ ਮੇਲਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਸਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਦੌੜਾ ਲਈਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲਈਏ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅੱਜ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 3 ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਜੱਥਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜੱਥਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਖ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਲੱਖ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਕਿਲਾ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ, ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ 1699 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾ। ਇਹ 1699 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਔਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੇਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂ ਬਹੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੁੜਵੇ ਭਰਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਉੱਚੀ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਚਾਰ ਨੁੱਕੜਾਂ ਤੇ, ਦੋ ਨੂੰ ਨਗਾੜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਨੇਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਲੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲਾ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਬੜਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਇਹੀ ਤਿੰਨ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪੱਕਾ, ਧਰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ, ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਨਾਲ ਛੋੜਿਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿਲੇ ਤੋਂ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਵੱਧ, ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਕ ਲੋ। ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਗਾੜੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ, ਛੁਪ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਥਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਧਰੋਂ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨੇਕ, ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਿਆ, ਬੜਾ ਝੱਖੜ ਚੱਲਿਆ, ਬੜੀ ਆਂਧੀ ਤੂਫਾਨ, ਮੁਗਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਨਿਕਲੇ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਮੁਗਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਗਏ, ਬੜਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰੁਵ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਚਾਰੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇਖਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਬੜਾ ਘਮਾਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਦਿਖਦਾ। ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ? ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਦ ਕਾਠੀ, ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂ ਬਹੂ ਉਹੀ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੱਥ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ? ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਪਿਆਸ, ਨਾ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਹੱਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ,
मैनू गुरु मुर्दा चाहिए किसी भी हालत में, उसने हुणे भी मुगालता कि गुरु है। उत्थे अंदर किले विच भी यही तय होया कि सारे सिंह इक्को बार हल्ला करनगे, जिन्ना नुकसान हो सकता मुगलों का करके शहीदियां लवांगे। भाई संगत सिंह किले का दरवाजा खोल देन, जिन्होंने गुरु साहब की पोशाक पाई है, नाल जिहड़े 4 सिंह ने 5 सिंहां का जत्था इक्को बार मार काट करदा तूफान की तरह बाहर निकलदा, मुगलों को गाजर मूलियां की तरह कट देंदे। वजीर खान कहता गुरु नूं मारो, सब तो पहला राजा इन्हां दा मार दो। सारिआं नूं लगदा सी संगत सिंह गुरु है। बड़े मुगलों को कट्टण तो बाद भाई संगत सिंह ते जदों हल्ला होया तो वह भी शहादत का जाम पी गए। वजीर खान बड़ा खुश होया कि मैं गुरु मार दिता है। जब शनाखत लिए कुछ मुगल लियाते कि जिन्होंने गुरु साहब ने बड़े कोलों देखा सी, ख्वाजा खिजर खान, नार खान तो मारिया गया सी, उसका भरा ख्वाजा खिजर खान ये गुरु साहब ने बहुत अच्छी तरह जानता सी। वो देखता कहता ये गुरु नहीं। हुण वजीर खान को यह डर होंदा औरंगजेब को की जवाब देवांगा, बादशाही हिंद को की कहांगा, लखां की फौज भी मैं मरवा दी, 40 को सिंह ने मार दिते, गुरु फिर नहीं। 10 लाख की फौज भी 40 तो हार गई। कई बार बच्चे मैंने पूछ लेंगे सर मुगल के जित गए, तुसीं कहंदे हो मुगल हार गए। मैं पूछना किवें जित गए? वो कहते सारे सिंह मारे गए चमकौर। मैं क्या सारे मारे गए, एक भी ना बचा? बेटा एक भी ना बचा। तो सर मुगल बच गए सी? मैं क्या तकरीबन 7-8 लाख मुगल बच गया सी। कहते फिर सर जित उन्होंने भी हुई। फिर मैं उन्होंने सवाल पूछ लेंदा, मैं क्या बच्चे चैस की गेम खेडो, सामने वाले का तुसी राजा उड़ा दो, रानी भी होवे, सिपा सलार भी होन, हाथी उठ भी होवे, घोड़ा भी होवे, सिपाही भी होन, कि वो गेम खेडन का हुण अधिकारी है? नहीं सर वो तो हार गया। क्यों सर? राजा ही मारिया गया। मैं क्या इत्थे राजा ही नहीं मारिया गया, बस जिस राजे ने मारन की उड़ीक सी 10 लाख नूं, वो राजा तो फिर है कोई नहीं गढ़ी च, वो तो फिर चला गया। खैर गुरु साहब जाते जाते भी अपने जोड़े उतार गए। भाई दया सिंह कुछ दिन जोड़े क्यों उतारे? दया सिंह जी जंग के मैदान में जंग लड़ते, हो सकता है मेरे सिंगां दे दस्तारे खुल गए होण, उन्हां दे केस खुल गए होण, तो मैनू मंजूर नहीं मेरा जोड़ा उन्हां दे केसां उपर लगे। थोड़ा ही अगे तुरदे हैं, भाई अजीत सिंह का शरीर दिखता है, भाई दया सिंह एकदम कमर कस्सा खोल लेंदे हैं, कपड़ा मुंह ते रखन लगदे हैं। कलगीधर पूछ लेंदे हैं की कर रहे हो? भाई दया सिंह हाथ बन के कहते हैं चौजी प्रीतम तुसी जानो, लड़का होवे 17 साल का, विआह का शौक तुहानू होवे, शरीर सामने पिया होवे तुसी देखिया भी नहीं, अगे निकल गए हो। मेरा हृदय नहीं मनता कि कलगीधर पातशाह मैं इतना गरीब कोई बाप नहीं देखा जड़ा अपने मरदे लड़के के ऊपर कफन भी ना पा सके। इतना गरीब तो मैं आज तक कोई नहीं देखा। होवोगे तुसी गुरु नानक साहब की गद्दी का 10वां वारिस, लोक परलोक के रखियक, दीन दुनिया के पातशाह हो तो इन्हों का लड़का बिना कफन दे? इन्हों की लाशों को तो इल्लां खा जाएगियां, कीड़ियां खुद विच लै जाएगियां, मैं कफन रख रहा ऊपर। दया सिंह तैनू भुलेखा है, जे तो इतना कपड़ा है कि जितने सिंह शहीद हुए इन सारे के मुंह ते पा सकें, फिर अजीत सिंह की लाश टकी नहीं तो यह भी रहन देंगे। मैं कभी पुत्रा ते सिखा वख नहीं समझा। दया सिंह तू कहंदे इन्हां दी लाश नूं इल्लां खा जाणगियां, चेते रख जदों गिद्धां ते इल्लां अजीत सिंह ते जुझार सिंह दी लाशां नूं खा के आकाश वल जाणगियां, सिक्खी दे झंडे आकाश तक चलणगे, सिक्खी दी शाखावां आकाश तक पहुंचणगियां। तू कहंदा कीड़ियां इन्हां नूं खुड विच लै जाणगियां। याद रखी जदों कीड़ियां इन्हां नूं खुड विच लै जाणगियां, इन्हां दा मांस ते सिक्खी दी जड़ां पताल विच पहुंचाणगियां। प्रगटे हो खालसा, परमात्म की मौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। गुरु साहब अगे नूं गए, अलग अलग दिशा में गए, माछीवाड़े पहुंच गए। इत्थे दूसरे पासे 7 पो की रात जदों सरसा के विछोड़ा होया, उस रात माता गुजर कौर
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 8 ਪੋਹ ਗੰਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤਾ ਲਮਕਾਵਾ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਗੰਗੂ ਕੋਲ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਕੈਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੋਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਉਸ ਕੋਤਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੰਡੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਠੇ ਸਨ। 9 ਪੋਹ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ 10 ਪੋਹ ਮੋਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵੱਲ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੁਰਜ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੌਵਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਐਸਾ ਤਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਮ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋਚੋ, ਜਿਸ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਡ ਦੇ ਕੜਾਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਦੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੁਰਜ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 11 ਪੋਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ, ਨੱਕਾਂ ਲਾਲ ਤੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਤਨੀ ਠੰਡ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ? 7 ਸਾਲ ਔਰ 9 ਸਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਦੇਖ ਲਈਏ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ, ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਦਸ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। 11 ਪੋਹ 12 ਪੋਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। 3 ਰਾਤਾਂ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਦਿਨ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਣ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਲਾਲਚਾਂ ਵੀ ਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਸੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਖੇਡ ਸੀ ਬਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਈਨ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਜਰਨੈਲ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਸਨੇ ਬਾਪ ਮਾਰਿਆ, ਬਸ। ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੇ। ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ, 1635 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ 31 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੋਵੇ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਆ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਘਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੜੇ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕੈਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ।
पहले दिन कचहरी लगती है 11 पो की सवेर नूं। कचहरी विच पुछया जाता है, लालच दिते जाते हैं, इस्लाम धारण कर लो, तुहानू कीमती डोले, महंगे रथ, चंगे महलों में रखांगे। हसदे हैं साहिबजादे, कहते भिखारियां नूं राज दियां लालचा दे के उकसाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पैसा देखा कोई नहीं। कहते वजीर खान सानू लालच दे रहे, एक बार सोच लै, हिंद का बादशाह औरंगजेब 1.25 लाख के तंबू हेठ बैठता सी। ये जिहड़ी चांदनी लगती है ना गुरु साहब नूं, 1.25 लाख की चांदनी तैयार हुई सी औरंगजेब लई। 1.25 लाख की उस वक्त की कीमत सी? 5 रुपए का एक पिंड खरीदिया जा सकता सी। 1.25 लाख की उसने केवल चांदनी तैयार कराई सी। साहिबजादे उसमें दसदे हैं, लालच सानू दे रहे महलों में। याद रख, हिंद का पीर औरंगजेब 1.25 लाख की चांदनी हेठ बैठता है। जो सिखां नूं गल पता चली कि झूठा बादशाह 1.25 लाख की चांदनी हेठ बैठ रहा है, दुगने पैसों की चांदनी तैयार हुई कलगीधर लई 2.5 लाख की चांदनी, उस थल्ले कलगीधर बैठते सन। किसनूं लालच दे रहे हैं? वजीर खान लालच दे रहे हैं महंगे डोलियां का, कीमती महलों का। सरसा पार कर दे 9 करोड़ मेरे बाप की जेब विच सी, 9 करोड़ रुपया सरसा भी रोड दिता। किसनूं लालच दे रहे हैं? फिर इतनी बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सकिया। पहले दिन कचहरी विच तूत की फांट मंगाई गई, बहुत पतली एक स्टिक हुंदी है। क्या गया कि ये फांट जिसनों पैंदी है, जिस जगह पैंदी है उत्थे मांस फिर दोबारा दिखता नहीं है, सीधा हड्ड ते ही पैंदी है। ये दुन्ना सिंह हंडूरिया गुरु साहब का समकाली इतिहासकार होया है। गुरु साहब ने उसनों कहा सी, दुन्ना सिंह दूरों दूरों सब कुछ देखदा जाई, साडे अंदर जत्थे च ना वड़ी, सारा कुछ देखदा जाई ते सच लिखदा जाई, ताकि दुनिया नूं इतिहास का पता चले। दुन्ना सिंह हंडूरिया सरहंद विच उस वक्त है जिस वक्त साहिबजादियां नूं शहीद किया जा रहा है। बहुता इतिहास इसने अखी डिठा तो लिखिया, तो बाकी जड़ा चश्मदीदा तो सुनिया तो वह अपना लिखिया। दुन्ना सिंह हंडूरिया लिखता है, इतनी गल तो वजीर खान सड़ दलिया, अपनी बेइज्जती जब बर्दाश्त ना हुई तो उसने तूत मंगा लिया, तो तूत की फांट नाल क्या कि इस नाल मारांगे तुहानू जे तुसी अज बर्दाश्त ना किया, जे अज तुसी साडी गल ना मन्नी, जे अज इस्लाम धारण ना किया, तूत नाल मारिया जाएगा। साहिबजादे नूं असर कोई ना होया, खड़ा कर दिता गया, तूत नाल साहिबजादे नूं पहले दिन कुटिया गया। सारा दिन कुटते रहे। उम्र की है 7 साल 9 साल। जिथे तूत वजदा सी उत्थे मांस नहीं सी रहिंदा, फिर केवल हड्ड ही हड्ड सी। तूत नाल कुट कुट के जो शरीर का कोई अंग नहीं बचा जिथे सोजिश ना होए, फिर साहिबजादियां नूं अपनी मां दादी को भेज दिता गया। अज दादी पछाण ही नहीं पा रही कि मेरे पोते आए हैं, ये तो शक्ल ही कुछ हो रहा है। अज सारी रात दादी ने अपनी सिक्खी सिदक की सारी कमाई पोतरियां नूं दे दी। बेटा केवल तूत नाल ही मारिया ना, हुणे भी गुरु अर्जन देव जी तो तुसीं सौखे हो। तवे ते बिठा दिता सी, उपर रेत भी पा दी सी गरम। हुणे भी दयाल दास तो सौखे हो, देग विच उबाल दिता सी। मती दास तो हुणे भी सौखे हो, आरे नाल फाड़ दिता सी। ऐसी दलेरी मां ने भर दी, बेटा कल होर तुहाडे ते तशद्दद करनगे, देखियो डोलियो ना। ये कौन दादी है? 2 साल के साहिबजादा फतेह सिंह सन ते उन्हां दी मां चलाना कर गई सी, माता जीतो जी। 2 साल दे केवल। जदों पहली रात मां तो बिना, हुणे मां का दुध चुंगदे सी साहिबजादा फतेह सिंह, पहली रात मां तो बिना साहिबजादा राती रोंदे हैं दुध लई, तो माता गुजर कौर गोद विच लै लैंदे हैं, दुध का बाटा मंगाते हैं, रूह भिगो भिगो के साहिबजादे नूं पिलांदे ने। ये वो दादी है जिसने मां तो वध प्यार किया साहिबजादियां नूं। अज सारी रात समझा रही है, बेटा दादे भी तो निभ गई,
भाई मती दास सती दास दयाले दी निभ गई, देखियो दादे दी पग नूं दाग ना लायो। कल होर तशद्दद करना, पहले दस रही असी। मैं किसी नूं पुछ लवां बच्चे गुरुद्वारे क्यों नहीं लियाते, अमृत वेला बच्चों नूं क्यों नहीं जगाते, बड़ा औखा है भाई साहब। बच्चे अन्ना नींद पूरी हो जाए, उन्हें छोटे अन्ना वड्डे होणगे तो जप लैणगे। है कि जे यही माता गुजर कौर उन्होंने सिखाया हुंदा कि बेटा उन्हें छोटे कोई नहीं मान लो, उन्हें बाद चो देख लांगे, फिर तो रह गई सी गल। फिर तो कवि संतोख सिंह सही लिखते हैं कि छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान की, पाप ही परपक जाते धर्म तसक जाते, वर्ण गरक जाते सहत विधान की, देवी देवा देवरे संतोख सिंगा दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की, श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परम सूर, मूरत ना होती जो पे करना निधान की। टल नहीं सन खड़कने मंदिरां विच, बिगुल नहीं सन वजने गुरुद्वारियां विच, प्रकाश नहीं सी होना गुरु ग्रंथ साहिब का जे साहिबजादे उस वक्त नीहां डोल जाते। असी एहसान फरामोश हाँ। 7 साल दे तो तसीहे बर्दाश्त कर रहे ने, पर असी अपने बच्चों की नींद नहीं खराब कर सकते। 7 साल दे तूत की फांट खा के भी कह रहे हैं नहीं बनते मुसलमान। सिखां दे घर बच्चे पैदा हो के भी टोपियां पा रहे हैं, हैरान हुंदा। 7 ते 9 साल दे हो के साहिबजादे मास हड चो निकल गए, परवाह नहीं करते। चंगी नौजवान बीबियां ते चंगे नौजवानों नूं मैं दाढ़ी कटदे केस रंगदे पुटदे देखा। असी एहसान फरामोश हाँ। एक अदीब लिखते हैं जिनके दिन मनाते हो उनके रिशादात भी समझो। रिशादात मतलब हुक्म, वो की कह के गए, लेसन की दे के गए। जिनके दिन मनाते हो उनके रिशादात भी समझो, जिनकी बात करते हो उनकी बात भी समझो। गल्लां नाल ते किसी ने अज तक परमात्मा नूं नहीं पाया, गल्लां करें कनेरियां खसम ना पाए साहब। तो गल्लां नाल कमाल की गल, असीं चंगे भी बड़े हैं। गुरबाणी कह रही है गल्ली असी चंगियां, अंदरों किस तरह आचारी बुरियां, मनो कुसुदा कालियां बाहर चिटवियां, रीसां करे कनाड़ियां जो सेवा दर खड़ियां। असीं रीस ना भी कर रहे हैं साहिबजादियां दे भरा हां। मैं कहता 100 वार जबान नूं कंडना चाहिए कहते हुए कि साहिबजादियां दे भरा हां। 7 साल दे होण, अगले दिन की कचहरी लगी 12 को। प्रोफैसर गंडा सिंह ते इत्थे तक लिखते हैं कि साहिबजादियां दे हत्थां विच कोले पकड़ा दिते सी, उस दिन जलदे अंगार पकड़ा दिते सी कि उन्हां दी पुतलियां सड़ जाण, किसी तरह डर जाण। फिर जिन्ना सिंह हंडूरिया लिखता है 12 पो की कचहरी विच साहिबजादियां नूं कहा जाता है अज तुसी किसी भी हालत में मुसलमान बन जाओ, असी शेर मुहम्मद खान ने बुला लिया, इत्थे ही मार देगा। शेर मुहम्मद खान कौन है? मलेर कोटले का नवाब है, नवाब शेर मुहम्मद खान। इसका भरा नाहर खान जो चमकौर की गड़ी में सीढ़ियां लगा के गुरु साहब को मारन लिए आया, गुरु साहब ने इसको तीर नाल उत्थे ही टेरी कर दिता सी। वजीर खान पहले दिन देखता है, काजी कहता बच्चियां ते औरतां ते बुजुर्गां ते इस्लाम कहता जुल्म नहीं हो सकता। काजी कह रहा है चेते रखिए, बच्चियां ते औरतां ते बुजुर्गां ते इस्लाम कहता जुल्म नहीं कर सकते, इन्होंने मौत के घाट नहीं उतारिया जा सकता। वजीर खान दूसरा पैंता लगता डर चुकिया ना, लखां की फौज में मरवा चुकिया, औरंगजेब के जवाबदेही होगी। प्रधानमंत्री तन्नू बनाया, किस चीज का बनाया? लखां की फौज भी खा गया, एक गुरु गोबिंद सिंह ना पकड़ सकिया। तो उसने कहा चलो इसके बच्चे ही कट के उसके कदमां सुट दांगा, कुछ तो चुप होएगा। पर इस्लाम मनदा नहीं। राजा तो उपर काजियां नूं हिम्मत दी जाती सी, राजा तो उपर काजियां का अहदा सी। मैं देखदा प्रधाना तो भी थले सेवादारां दा ग्रंथियां का अहदा है। काजी ने
फतवा नहीं कढ़िया, क्यों? इस्लाम इजाजत नहीं दिंदा। अगले दिन नवाब शेर मोहम्मद खान मलेरकोटले ने बुला लिया गया, तो क्या गया, गुरु गोबिंद सिंह के 2 लड़के पकड़ ले गए, तू बदला ले लै। नवाब शेर मोहम्मद खान आ गया, असं सुनांगे चला गया वापस, उसने साथ नहीं दिता सजा ली, पर आया ही क्यों जाना सी? तो मैनू इत्थे लगता है कि उसको इंफॉर्मेशन अद्धी सी, उसको क्या गया होना कि कलगीधर के जवान लड़के ने पकड़ ले गए हैं। आ गया मलेरकोटले का नवाब, साहिबजादे नूं अंदर वड़दे देखदा है, असीं देखिया कचहरी का, वाहिगुरू किरपा करन, गेट बड़ा छोटा रखा है सरहंद विच, ताकि ये झुक जान, किसी तरह झुक जान, तो असीं अल्लाहू दे नारे मार दिए कि झुक गए। साहिबजादा पैर रखते हैं अगे, असीं देखिए कितनी बार सुचेत हाँ। जने खने की फोटोआं अगे, जने खने की कबरां अगे, जने खने बाबे अगे सिर चुकाई जा रहे हैं, पता ही कोई नहीं है सिक्खी की है। साहिबजादे नूं देख के मलेरकोटले की हां निकल जाती है, ये बच्चे ने गुरु दे? कहते हाँ ये बच्चे ने। कहते मलेरकोटले के नवाब ने मुहम्मद खान तेरे भरा नार खान नूं गुरु गोबिंद सिंह ने मारिया सी, तेरे भरा ख्वाजा खिजर खान ने बड़ी मुश्किल जान बचाई, आज बदला ले लै। वो कहता ये मासूम मस्त, ये तो मासूम ने, छोटे ने, इन्हें तो की बदला लवा? सुच्चानंद बोलता ये मासूम नेस्त, ये फर्जंद मारस्त, इस मासूम ना समझ, ये सप के बच्चे ने, सपोलिए ने, वड्डे होके तेनों ही खा जाएंगे। शेर मोहम्मद खान ने देखा कितनी रोशन रूह होएगी, हां का नारा मार के उठदा, कहता होणगे सप के बच्चे, मैं इंतजार करांगा कदों फनीर नाग बनन तो मैं इन्हां नाल जंग के मैदान में लड़ा, अज नहीं लड़ सकता मैं, छोटे हैं बहुत, मासूम ने, इन्हों छड़ देना चाहिए। कित्थे अल्लाह नूं जवाब देगा वजीर खान? हां का नारा मार के मुहम्मद खान जाता है, ये वही मुहम्मद खान है जिसने दमदमा साहब कलगीधर बुला के सरोपा देंगे बाद चों। मुहम्मद खान इतनी जागदी जमीर तेरी, सच दे नाल खड़ो गया, ये वो नवाब मलेरकोटला। उधरों चले जाता है, जदों ये गल निकलती है उसके मूहों सुच्चानंद की सप के बच्चे ने, सपोलिए ने, जोरावर सिंह का हाथ अपनी म्यान उपर हुंदा है, शमशीर कढ़ लैंदे हन। जे असीं बंधनां विच ना हुंदे, सुच्चानंद तेरी गर्दन हुणे ला देनी सी। साहिबजादा फतेह सिंह मुस्कुरा रहे होंगे, अपने भरा नूं कहंदे ने ठंड रखो भाई साहब, ठंड रखो। कहंदे बाप नूं सप कह दिता, तू कह रहे ठंड रखो। कहते जो मैं कहा बाप ने आप ही सप कबूल लिया तो फिर वो किथे? रोज जाप साहब असीं पढ़ते हैं, पहली पौड़ी असीं पढ़ जाएंगे, चक्र चिन्ह और बरन जात और पात नहंजे, केड़ा छंद है? छपा छंद। दूसरी पौड़ी तो जो छंद शुरू हो रहा है, केड़ा छंद है जी? तब सरम नाम कथा कवन करम नाम वर्णत समथन, केड़ा छंद शुरू होएगा? भुजंग प्रयात छंद। भुजंग का की मतलब है? सप, सप की चाल का छंद। जोरावर सिंह जी भाई साहब पिता ने पहले ही कबूल कर लिया सी सप हां, पर हो सकता है सुच्चानंद सप के वार तो भी कोई बच जाए, सप के भी जहर के टोटके होंदे हैं। गुरबाणी भी कहती है दसन बिहोन भुयंगन मंत्रन गारड़ी निवारण ब्याद उपाड़न संतन नानक लब्ध कर्मण है। एक गारड़ी मंत्र नाल सप का जहर भी काबू किया जा सकता है। सुच्चानंद चेते रख, सप के जहर तो भी बचन का इलाज है, पर जो होवे कोई मगरमच्छ भी पकड़ विच आ जाए उस तो तू कभी नहीं बच पाएगा। तो कलगीधर ने मैंने मगरमच्छ बनाया है। वो कहते वो कदों? कहते बहुत छोटा जिहा सी, हुणे भी छोटे ही ने, बहुत छोटा जिहा सी। जोरावर सिंह होरां दी गतके की ट्रेनिंग शुरू होनी सी। जोरावर सिंह दस्तार सजा के चले गए। मैं क्या कि मैनू भी घोड़े ते बैठना सिखाओ, मैं भी घुड़सवारी करा। तो निहंग सिंह माला सिंह सीगे साडे खिडावा, उन्होंने कहा नहीं फतेह सिंह तू बड़ा छोटा है, रकाब तक तेरा सिर भी नहीं आ रहा घोड़े की, तो तेनों घोड़े ते किवें बैठना सिखा दा। तो फतेह सिंह कहते याद रखो
3 4 दुमाले, दुमाले तो दुमाला, दुमाले तो दुमाला, दस्तार तो दस्तार, बड़ी उच्ची दस्तार सजा के आ गए। माला सिंह ने कहते हुण तो मेरा कद ठीक है, हुण सिखा दो। कहते तू फौज में नहीं शामिल हो सकता, कलगीधर अटारी तो देख सिंह बुला लेंदे हैं। कहते माला सिंह की कहते हो? गुरु साहब 50 सालों का है, दस्तार देखो हाँ कितनी उच्ची बन आया। कहते फौज में शामिल होना है। गुरु साहब कहते फौज में तो नहीं शामिल हो सकता, तुम यही कहते हो? हाँ जी गुरु साहब यही कहते हैं। चल फिर माला सिंह अज तक नवी फौज बनाई, लाडली फौज। ये मेरी लाडली फौज बनेगी। लाडली फौज किन्हों कहते हैं असी? निहंग सिंघां नूं। ये निहंग सिंघां की प्रथा साहिबजादा फतेह सिंह तो शुरू हुई है। ये मेरी लाडली फौज है। फतेह सिंह तू मेरा निहंग है, बाकी मेरे भुजंग ने, तू मेरा निहंग है। निहंग के अखरी अर्थ पढ़ोगे तो पता चलेगा निहंग का मतलब होंदा है मगरमच्छ। बाकी होणगे मेरे सप, पर सप के वार तो भी एक बार कोई बच जाए फतेह सिंह, तेरे वार तो कोई नहीं बचता। वजीर खान ना बच सकिया 70 सालों का। सुच्चानंद की जुबान में चुप करा दी जाती है। जदों देखदा वजीर खान की मोहम्मद खान भी चला गया है, काजी को कहता फतवा कद, जिस तरह होवे कद सही। सुच्चानंद इशारा करता है, सुच्चानंद कहता मैं तरकीब करदा। कहते चलो, काजी ने पूछता है इस्लाम बच्चों को नहीं फांसी दे सकता, नहीं मार सकता, एक बागी को तो दे सकता है? कहता बागी दे सकता। कहता ये बागी ने? काजी कहते मेरे को दलील ही कोई नहीं। केड़ी बागी की गल की इन्होंने? केड़ा जंग लड़िया इन्होंने? 7 साल और 9 साल केड़ा जंग लड़िया इन्होंने? ये तो जंग में शामिल भी नहीं सन। दादी इन्हों की 85 साल की, केड़ा जंग लड़िया उन्हें? इन्होंने रिहा कर दो। काजी दोबारा कहता है। सुच्चानंद को तरकीब आती है। सुच्चानंद पक्का ब्राह्मण है, पक्का। मैं देखा गुरु ग्रंथ साहब का एक शब्द पढ़ता सा, सहंसर दान दे इंदर रवाया, परशुराम रोवै घर आया, अजय सरोवै भीख्या खाए। कहते सारी दुनिया रोई, जब मौत सामने दिखी सारे ही रोंदे गए। रोवै राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया। कमाल की पंक्ति आएगी सी, दहस से रोवै लंक गवाए। रावण भी रोया, क्यों? लंका गवा ली। दहस से रोवै लंक गवाए, जिन सीता आंदी डोरी बजाए। कहते ये दहसर है जिसने सीता का हरण किया, पर हरण किया किवें? धर्म के भेस में हरण किया। ब्राह्मण बन के आया तो क्या भी माता भिक्षाम देही, पहला मां भी क्या, धर्म का भेस भी धारण किया, फिर उसने लुट के लै गया। गुरु साहब कहते ऐसे लोगों तो बड़ा सुचेत रहना, जिहड़े धर्म के भेख विच होवन, वाहिगुरू वाहिगुरू भी करते होण, और अंदर लालसा हो, सामने वाले की जेब किवें कटनी है। मैं अपनी पग भी विच रख रहा, प्रचारक मैं भी हाँ, पर गुरु साहब के बोल कहते मैंने डरना नहीं चाहिए कि ऐसे लोगों तो सावधान रहना ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ तो दिखण ब्राह्मण, गज साडे तै तै धोतियां, तेरे पायन पग, गली जना जपमालियां, लोटे हाथ में बग, ओए हर के संत ना आखियां, बनारस के ठग। सुच्चानंद पक्का ब्राह्मण है, पर यह वो ब्राह्मण है जोड़ा सारी उम्र लोगों ते कहता रहा राम जप, पर इसका हिरदा आपे मन्निया ही कोई नहीं। ब्राह्मण की पंडित की डेफिनेशन अगर मैं लैनी होगी सुखमनी साहब तो बड़ी सौखी मिल जाएगी। सो पंडित जो मन पर बोध है, राम नाम आत्म में शोध है, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित का उपदेश जग जीवै। पहले प्रथम मन पर बोध है अपना, पाछे अगर रिझावै। पर सुच्चानंद का की हाल सी, अगर उपदेश है आप ना करे, विरोध बना लेंदा है। ठीक है बच्चों, तुहानू अज असीं रिहा कर दिंदे हां, दसो रिहा करांगे तो की करोगे? कहंदे असीं गुरु पिता कोल जाएंगे, फौज इकट्ठी करांगे, सरहंद दे इस नवाब ते पीर हिंद का गला कट के छोड़ांगे। कहंदे जे फिर फड़े गए साहिबजादा फतेह सिंह ने फिर पिता कोल जाएंगे, फिर फौज इकट्ठी करांगे, सरहंद दे नवाब वजीर खान ते हिंदुस्तान के पीर औरंगजेब का सिर कट के दम लगांगे। तीसरी बार पूछता है
जे फिर पकड़े गए फिर की करोगे? जोरावर सिंह बुलंद आवाज में बोलते हैं, सुच्चा नंद चेते रख, ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ मर नहीं जाते, साडे खून का आखिरी कतरा डुल नहीं जाता, उदों तक ਅਸੀਂ आंदे रहांगे, उदों तक वजीर खान के सिर में लोचते रहांगे। इन्नी गल कहन की देर सी, चारों पासों आवाज आती है, बागी बागी बागी। राजे के दरबार में बैठ के राजे मारन की विਉਂਤ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਗੀ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਤਵਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਚਹਿਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੱਲ ਬੈਂਤ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਪਲ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਲੇਲ ਨਾਲ ਚੀੜੀਆਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮਣਕੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ। ਕਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਸ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। इतने गुलेले मारे जाते हैं। दुन्ना सिंह हंडूरिया तो इत्थे तक लिखता है कि एक गुलेल का गोला साहिबजादा फतेह सिंह की सज्जी अख विच वजदा है ते अख बाहर आ जाती है। 7 साल उम्र है, केवल 7 साल। मैं फिर कह रहा, आले दुआले एक बार देख लीए 7 साल का बच्चा हुंदा किस तरह का है। जिवें ही अख विच गुलेला वजदा है, साहिबजादा सिर थले कर लेंदे हन, बहुत छटपटाते हैं, कहते बस खोल दो इन्हों, हुण नहीं जाते किधरे, हुण बनणगे। जिवें ही खोलते हैं, छोटी जी रिड़क भी पै गई ना अख विच। सारे दिन तड़पते फिरते हैं असीं, कदों बाहर निकले। खूनों खून अख होई पई है। हाथ खोले तो सुभावक सी, हाथ अख उपर जाना ही सी। अख उपर चला गया हाथ, घसीट के सुच्चानंद मोढे तो ते फतेह सिंह नूं घसीट के वजीर खान दे अगे रखदा है ते कहंदा हुण ते बनेगा ना मुसलमान। हाथ रखिया हुंदा अख ते सिर हिला दिंदे, नहीं हुण भी नहीं। भेज दिता जांदा मां कोल। उस मां दे दिल नूं पुछना जिसने 2 साल तो लैके अज तक साहिबजादा फतेह सिंह नूं पालिया है। उस मां नूं पुछे जिसने 4 साल के जोरावर सिंह नूं लैके अज तक पालिया है, उसका की हिरदा बोल रहा होएगा, देख रही होएगी मेरे छोटे साहिबजादे की अख ही कोई नहीं। अज बड़ा प्यार दिंदी है, सारी रात सिक्खी सिदक दियां साखियां सुणांदी है। बेटा देखना दादे की पग नूं दाग ना लग जाए, लमकावा ना। अगले दिन उन्होंने फिर लैके जाते हैं कचहरी च। अज एक नवे बहाने नाल डराया जाता है। कल फतवा जारी कर दिता गया, नीहां में चिण दांगे। अज उन्होंने यह बहाना दिता जाता है कि तुहाडी दादी डोल गई है, असी बुर्ज विच उसनूं दिखाया तुहाडा हाल की है, असी उसनूं भी बड़ा कुटिया है, वो मन गई है, ईन मन गई है साडी, तुसी भी मन जाओ। खिड़खिड़ा के साहिबजादे हस जाते हैं, कहते दादी डोल गई है। चेते रख वजीर खान, 9 साल का मेरा बाप सी, जदों अपने पिता नूं कह दिंदे ने शहीद हो जाओ, मां नूं पुछदे भी नहीं कि तुहाडे पति नूं भेज रहा, मां मंजूर है। वजीर खान उदों भी मेरी दादी नहीं डोली। वजीर खान चेते रख 1675 दिल्ली दादा मेरा शहीद हो जाता है। जिस किसी नूं सजा भी लग गई होवे ना फांसी दी, सरकारे दरबारे कोई फांसी दी किसी कैदी नूं सजा लगी होवे ते उन्हां दे परिवार नूं पता हुंदा हुण जानों तो वापस आएगा नहीं, तो इसका शरीर ही मिल जाए, तो जेल तो फांसी तो बाद शरीर ले आंदे दाह संस्कार लई। कहंदे वजीर खान चेते रख मेरे दादे का तो पूरा शरीर भी नहीं आया संस्कार लई, केवल सिर आया सी साडे कोल, मेरी दादी उदों भी ना डोली। किस मुंहों वजीर खान तो कह दिता दादी डोल गई, मेरी दादी
ते तू कह रहे आज डोल जाएगी, तू अपना काम करी जा जो तू करना है। वो कहते छोटे छोटे वो मारे जाओगे। तो कहते गंजे शहीदा जोगी अल्लाह यार खान लिखता है कि साहिबजादे कहते 100 साल और जी के भी तो मरना जरूर था, सर अपना धर्म से बचा लेना हमारी गैरत से दूर था। कहते 100 साल पे भी हो जाएंगे तां तो मरांगे ही, आज सिर बचा लांगे, आज तो बचा रहे हैं, की दावा करते हैं कि इसे नहीं मरांगे। तो इस तो वधिया गल की है कि पंथ दे लेखे लग जाइए, तो अपना काम करी जा। तुहाडा खुरा खोज मिटा देंगे, हुणे भी इस्लाम कबूल कर लो। वो कहते तू खुरा खोज मिटाएगा, इतने जे तिल जितने आनंदपुर तो पूरा हिंदुस्तान डरा के मेरे बाप ने रखा, तू खुरा खोज मिटाएगा। कहते नक्शे में लभण भी जाओ ना, हिंदुस्तान के नक्शे में लभे भी तां आनंदपुर नहीं दिखता। तिल जितनी थां जिसको नक्शे में नहीं, उस तिल ने पूरा हिंदुस्तान डरा के रखा, तू खुरा खोज मिटाएगा। कूड़ निखुट्टे नानका ओरख सच रही, सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल पुरख शहनशाह की शान से। अपना उपदेश सुन लो जरा दिल के कान से, हम कह रहे हैं तुमको खुदा की जुबान से, नहीं मिटा सकता तो सानू। नीहां विच खलो जदों खलो जाते हैं साहिबजादे, नीहां बननियां शुरू होंदियां हैं, साहिबजादे फिर बोलते हैं भाई साहब अपने वड्डे वीर नूं जोरावर सिंह जी नीहां में चिन्ना शुरू कर दिता है, की करिए। फतेह सिंह ओही कर जो दादा करता रहा, फतेह सिंह ओही कर जो मती दास करता रहा, वो की जपजी साहब का पाठ शुरू करिए। मुआफ करना, मैं तीनों दिन एक गल जरूर बोली, नीहां विच खलो के हड्ड दे उपर चम ना हुंदे होए, एक साहिबजादे दी एक अख भी ना हुंदे होए, पूरा शरीर नीला पैंदे हुए भी जपजी साहब नहीं भुलिया। कीमती गदेलियां विच बैठ के, कीमती रजाइयां ओढ़ के, महंगे मकानां विच रह के सानू जपजी साहब दी 5 पौड़ियां भी याद नहीं। छोटे छोटे बच्चे होण ते असीं गाने याद करांदे हां, छोटे छोटे बच्चे होण असीं थिएटर लैके जांदे हां, वड्डे हो के लत्तां मार दिंदे फिर असीं कहंदे हद हो गई, आग्याकार ही कोई नहीं बच्चे, सिखाया ही तुसीं ये है, आग्याकार किवें निकलणगे। नीहां असरनी शुरू हुंदियां, जपजी साहब दा पाठ शुरू हुंदा है, नीहां गोडियां तक आंदियां। 2 जलाल शाशल बेग ते बाशल बेग इस गल ते मंजूरी दिंदे कि असीं चिण देवांगे कि साडी सजा माफ होवे। जदों गोडियां तक नीहां आंदियां, वो इट नूं कटना शुरू करदा है, इट नूं गोल कटेगा, गोडे अगों दी गोल ने ताई नींह खड़ी होएगी, इट ताई लगेगी। वजीर खान देख लैंदा की कर रहे हैं, गोडे अगे आ गए, इट कट रहे हैं। मैं देखिया कितना जालिम कोई हो सकता है। अज मैं स्कूल विच भी क्लास लै रहा सी साहिबजादियां दी शहादत ते ही, तो मैं उत्थे भी गल कही सी, एक कुत्ता पैदा होवे तो मरेगा भी कुत्ता, एक बिल्ली पैदा होवे मरेगी भी बिल्ली, शेर पैदा होवे मरेगा भी शेर। ऐसे तो नहीं है कि शेर पैदा हो तो गिद्दड़ मर गया, बिल्ली पैदा हुई तो शेर मर गया, इस तरह तो कुछ नहीं होता। पर इंसान पैदा हो जरूरी नहीं इंसान ही मर जाए। इंसान को 3 ऑप्शंस ने, इंसान पैदा होके इंसान होके ही मर सकता है, इंसानियत दिखाए सारी उम्र तो इंसान ही मर जाएगा। इंसान पैदा होके सारी उम्र हैवानियत दिखाए तो शैतान मरेगा। पैदा होया सी इंसान तो मरेगा शैतान, पर इंसान हुंदे हुए भगवानियत दिखाए तो पैदा तो होया सी इंसान पर मरेगा भगवान। ये 3 ऑप्शन साडे कोल ने, होर किसी कोल नहीं। उन्हें साडे ऊपर डिपेंड करता है, इंसान पैदा हुए हाँ इंसान मरना है, इंसान पैदा हुए हाँ शैतान मरना है, या इंसान पैदा हुए हाँ भगवान मरना है। साहिबजादे ते भगवान शहीद होए, तो वजीर खान, हिटलर, चंगेज खान, औरंगजेब शैतान मरे। 2.5 करोड़ बंदियां नूं खा गया हिटलर।
रोज 10-15 हज़ार बंदियां का कातिल है औरंगजेब। 10,000 सिखां ਨੂੰ कुछ घंटियां ਵਿੱਚ खा गई मुगल सेना। कलगीधर ਦੇ लखते जिगरां ਨੂੰ खा गया वजीर खान। ये इंसान पैदा तो होया सी पर मरिया शैतान। मैं देखा कि इसकी औलाद नहीं होएगी। बच्चों ਨੂੰ बैंतां नाल भी मारिया, गुलेले भी मारे, कोरड़े भी मारे, कोयले हत्थां विच पा के पुतलियां भी साड़ छड्डियां। हुणे भी दिल नहीं भरिया, इट नहीं कटनी, इट महंगी है, चपड़ियां उतार दो, गोडे कट दो। खंची लैके तो गोडे उतार दिते गए। जदों गोडे उतारे गए साहिबजादा फतेह सिंह मुस्कुरा रहे सन। शासन विभाग पुछदा है इस विच मुस्कुराने वाली तो कोई गल नहीं। कहते जदों दे असीं इत्थे आए हां वजीर खान की कोई गल तो असीं सहमत नहीं सी, अज इस एक गल तो असीं सहमत हां। वो किहड़ी कि इट ना कट्टी, दीवार बुलंद उसरनी चाहिए है। कहते क्यों सहमत हो? कहते ये सिक्खी की नींव है, इस उपर सिक्खी के महला ने खड़े होना है। शासन विभाग चेते रखी, नींह पक्की बनाई, इट भी कोई ना कट्टी तो चंगी तरह सानू चुन के वड्डी पक्की सारी नींव उसार दी। हसदा सी सच्चानंद, इत्थे कोई महल खड़े हो जाएंगे फतेह सिंह। कहते सन फतेह सिंह समा आएगा तू देखण जोगा नहीं होवेगा, तेरी कोई बात नहीं पूछेगा। किसी ने पता वजीर खान का खानदान कित्थे? तो जिथे चिन दिता जिथे फतेहगढ़ साहिब नाल दा बड़ा वड्डा महल उसरिया पिया सिक्खी दी नींव उपर। नीहां उसरदियां छाती तक आंदियां साहिबजादा जोरावर सिंह दी ते मत्थे तक आ जाती है फतेह सिंह दी। साहिबजादा जोरावर सिंह दी अखां विच अथरू ने, रो रहे हैं। वजीर खान कहते रुक जाओ, हो सकता मन गया होवे। मैं क्या सी मार देवांगे, मौत सुन लैनी ते मौत कबूल कर लैनी विच बड़ा फर्क है। हंडा लैनी, रो रहे हैं, हुणे भी उतार दिंदे हैं, इट्टां तुहाडा इलाज करा देंगे, हुणे भी ठीक हो जाओगे, उतार दीए। जोरावर सिंह कहते भुलेखे विच है। मैं इस करके नहीं रो रहा कि मैं ईन मनन लगा, मैं इस करके रो रहा कि फतेह सिंह दुनिया विच मेरे तो बाद आया सी ते अज दादे दी गोद विच पहला जा रहा है। मैं इस करके रो रहा, मेरे तक इट्टां पहले क्यों ना आईयां, पहले मैं क्यों ना शहीद हो सकिया। मैं इस करके रो रहा। नीहां उसरदियां, सफोकेट हुंदा दम, दीवार गिर जाती है, दूसरी बार उसारी जाती है, फिर गिर जाती है, तीसरी बार जब दीवार गिरती है वजीर खान कहता देखो साह चलता है। वो कहते हाँ साह हुणे भी चलता है। कहते इन्हां दे सिर कट दो। सिर कट्टन लगे वजीर खान कहना रुक जाओ। मैं देखा पत्थर दिल भी कहना बहुत सौखे शब्द ने वजीर खान ने। शैतान हैवान ते दरिंदगी की सारी हदा मुका दी वजीर खान ने। कहता इन्हों के गले कट्टोगे सौखी मौत है, इन्हों जिबा करो। जिबा करना की होंगे, मुर्गे में जिवें हलाल करते हैं उसकी साह की रग कट देंगे ताकि तड़पे वध तो वध, खून डुले सारा। कहते इन्हों का सिर कट्टोगे एकदम मौत हो जाएगी, इन्हों जिबा करो। छुरे की पिछली नोक तो उन्होंने गर्दन कट्टी नहीं जाती, छुरे की पिछली नोक तो उन्होंने गर्दन टुकी जाती है। जिवें कपड़े में असीं टुकते हैं, जिवें चूहा कपड़े में टुकता है, इस तरह उन्होंने गर्दन में टुकिया जाता है। तड़पा के मारो। कि इस वजीर खान में तुसीं मुसलमान कहोगे? गुरु ग्रंथ साहब में पूछना गुरु साहब मुसलमान कौन है, तो गुरु साहब कहेंगे मुसलमान मोम दिल हो गए, अंतर कीमल दिल ते तो गए। पत्थर भी सगे कठोर है, घट सकता है। जिबा किया जाता है। फिर प्रोफैसर गंडा सिंह लिखते हैं कि जिबा करदे सार जोरावर सिंह के प्राण निकल जाते हैं। या फिर मैं इस तरह कहा जोरावर सिंह की वो इच्छा पूरी हो जाती है कि पहले आया मैं हाँ ते जाना भी पहले मैं। पर हद इत्थे हो जाती है, लिखारी ये भी लिख दिंदा है कि फतेह सिंह की कोमल गर्दन में टुकते हुए 12 मिनट तक फतेह सिंह पैर ही मारते रहते हैं। अद्धी कड़ी लिखता है वो
कि अद्धी घड़ी फतेह सिंह चरण मारते रहे, अद्धी घड़ी 12 मिनट। ये सुन के माता जी भी प्राण छोड़ देंदे हैं। इत्थे भी वजीर खान का हिरदा नहीं भरदा। वो कहते इन्हां दे शरीर भी मैं ना देखा, शरीर जंगल में सुटवा दिते जाते हैं, आदमखोर शेरां दे जंगल में। अज उस जंगल में गुरुद्वारा बिबानगढ़ साहिब सुशोभित है। 2 दिन बाद टोडरमल ने जगह खरीदी है, 2 दिन बाद। समा हो गया, लमकावा ना। टोडरमल ने जब जगह खरीदी, अपनी कुड़ी का दाल दखन भी सारा ला दिता, मोहरा विछाइया। वजीर खान लालची हो गया, खड़ियां करके मोहरा विछाइया। 3 गज जगह ली गई 2.5 अरब रुपए की, 250 करोड़ की 3 गज जगह। उस जमाने की गल कर रहे हैं, दुनिया की सब तो कीमती जमीन। टोडरमल जगह तो लै लेंदा, कहते साहिबजादे कित्थे ने, शरीर कित्थे ने। वजीर खान पैसा बटोर लेंदा, कहना हुण लभी जा शरीर। उसने पता जी शरीर कितने लगने, आदमखोर शेर इत्थे जिंदियां नूं भी रहण देने, मुर्दियां नूं कित्थे रहण देना सी। सिपाहियां समेत जंगल में पहुंचता टोडरमल, देख के हैरान हो जाता है। शेरां दा गुट लाशां दे आले दुआले इंज खड़ा है जिवें कभी सत गुरु नानक साहब नूं छां दे रहा है। दा नारा टोडरमल भी मारता है। हद होगी वजीर खान, जानवरों को भी पछाण सी कि सच की है। शरीर उत्थों चुक के लियादे जाते हैं, जिथे ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा है उत्थे संस्कार किया जाता है। ज्योति स्वरूप मैनू जाने का मौका मिला, देख के मैं हैरान रह गया। सारी उम्र दादी एक पासे फतेह सिंह ते एक पासे जोरावर सिंह नूं गोद विच लैके घूमती रही। अज जदों उन्हां दी यादगारां बनियां ते विच दादी दी यादगार है, सज्जे पासे फतेह सिंह ते खब्बे पासे जोरावर सिंह दी। अज भी दादी ने जिंदे जी ते गोद तो नहीं उतारिया, मैं सोचदा शहादत तो बाद भी गोद विच ही रखिया होया है। साहिबजादियां दे बोल सन, हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिंहों की सल्तनत का है हम पौधा लगा चले। कलगीधर होरां नूं माछीवाड़े के जंगलों जब खबर पहुंचती है तां भी कलगीधर मायूस नहीं। दीने कांगड़ विच खबर मिलती है तां भी मायूस नहीं। खालसे दल देख के कहते इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुतचार, चार में तो क्या हुआ। वाहिगुरू बख्श लैन कलगीधर सानू। मैनू नहीं लगता कि मेरे वाले इशारा किया उन्होंने, तो क्या ये भी मेरा पुत्र है। क्यों उन्होंने पुत्र नीहां विच भी जपजी साहब नहीं भुल रहे। कीमती गदेलियां विच भी बैठे मैनू पाठ नहीं याद, मैं नितनेम नहीं कर रहा, मैं सिमरन का धारनी नहीं हाँ, तो मैनू नहीं लगता कलगीधर ने जिस पर इशारा किया होगा उस भीड़ में मैं शामिल सी। जे तुसी शामिल सी अपनी परख तुसी आपे करनी। कलगीधर जफरनामे में लिखते हैं की होया कि मेरे 4 लाल मार दिते, 4 लाला ने तो सपोलिया कह दिता, एक फनियर नाल हुने भी जिंदा है तेन खा जाएगा। चिहा शुद्ध के चू बच्चे गां कुछ ते 4 के बाकी बेमादस्त पेचीदा मार। हुने फनियर नाग जीवत है, वजीर खान तेनू भी खा जाएगा। काई का बूटा पट के गुरु साहब ने कहा मुगलों के दिन हुण उंगलों ते गिने जा सकते हैं, पट दिती मुगलों की जड़। साहिबजादियां नूं ये असूल दृढ़ सी, कोई आण मिलाया मेरा प्रीतम प्यारा, हुण तिस पे आप बेचाई, दर्शन हर देखन कै ताई, कृपा करे ता सतगुर मेले, हर हर नाम ते आई रहा हो। जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख पी तुझे ध्याई, जे भुख दे ता इत ही राजा, दुख विच सूख मनाई, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी ढोवा, जो देवे सो खाई, नानक गरीब ढह पाया द्वारा, हर मेल ले हो वड्याई। उन्होंने केवल इतना यकीन सी कि जिस करके आए हाँ
वो कारज सफल करके असी चले जाइए। मानस जन्म दुलंभ है, होए ना बारह बार, जो बन फल पाके भोए गिरै। बोहर ना लागे डर, किस मकसद लई आए सी, जिनी ऐसा हर नाम ना चेते हो, से काहे जगाए राम राजे। ए मानस जन्म दुलंभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। जे साहिबजादियां दी शहादत तो असी नाम जपण दे धारनी नहीं होए, जे साहिबजादियां दी शहादत ने सानू नितनेम दा धारनी नहीं बनाया, जे साहिबजादियां दी शहादत तो सानू गुरु ग्रंथ साहब ऊपर पूर्ण भरोसा नहीं आया, तो मुआफ करना उस भीड़ विच घट तो घट असी शामिल नहीं, जिस वाल इशारा करके कलगीधर कह रहे हैं कि इन पुत्रन के सीस पर असी नहीं शामिल। जे शामिल होना है, खेड साडे हत्थां विच है, कोई होर आके साडा नहीं सवार सकता। रोज शब्द दृढ़ कर रहे हैं, इसकी विचार भी दृढ़ कर लीए। केड़ा भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया। मैं देखा गोबिंद के घर पैदा हुए, अखीर गोबिंद नहीं मिल गए। नस वंजो किल विखो, करता घर आया, दूते दैन पया, गोबिंद प्रगटाया। घट तो घट समा मैं 5 मिनट ऊपर 10 मिनट लै गया, पर इशारा दे के जावा शहादत जोड़ मेले किवें मनाइए। घट तो घट 6 मिनट अपने जीवन के गुरु के लेखे लगा दिए। हुण मैनूं बच्चे पूछ लैंदे, मैं अक्सर हर दीवान में यह गल करदा। असी यूट्यूब पे एक चैनल भी बनाया, वाहिगुरू की कृपा नाल मेरे नाम ते ही है, गगनदीप सिंह जरखेज पूरा पाओगे, या फिर चैनल का नाम है जी फॉर ग्रैटिट्यूड। छोटे छोटे बच्चों लई कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज, गुरु साखियां, गुरु इतिहास, बड़ा कुछ उस पाने की कोशिश करते हैं। कथा के दीवान भी उस पाए, तुसीं सुन लेना। हर दीवान में यह गल मैं जरूर कही है। अपने जीवन के घट तो घट हर गुरपुरब 6 मिनट गुरु के लेखे लगा दिए। 6 मिनट ही क्यों? बच्चे पूछ लेंगे सर 5 मिनट क्यों नहीं, 10 मिनट क्यों नहीं? तो मैं कहना बच्चे मैं नहीं कह रहा, कबीर साहब कह रहे हैं। कबीर एक घड़ी आधी घड़ी, आदि मुते आद, भगतन सेती गोष्टे, जो कीने सुलाभ। एक घड़ी 24 मिनट, अद्धी घड़ी 12 मिनट, अद्धी तो अद्धी 6 मिनट। जिन्ने बच्चे आए उन्होंने जिन्ने मापे आए, मैं बेनती करा बच्चों नाल बिठा के अलार्म लगा दो बच्चों 6 मिनट केवल। बच्चे साहिबजादे प्यार करता है, जो उन्होंने प्यार करता है तो 6 मिनट अपने उन्होंने दे दे। सिर्फ 6 मिनट 24 घंटिया बंदा तो घट तो घट दसवंध है 2.5 घंटे, पर धर्म की पौड़ी शुरू करनी हो ना तो तिल तिल करके ही सागर बनता है। 6 मिनट अज तो असी ये कोशिश करनी है अपने जीवन के रोज के 6 मिनट गुरु के लेखे। तो 6 मिनट करना की है, अलार्म लगा के साइड पे रख दीए फोन, बैठ के वाहिगुरू 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 का जाप करना है। अलार्म बज जाए, उठ जाओ, पूरा दिन फ्री। बच्चों को कह दो साहिबजादियां नूं प्यार कर दो तो घट तो घट 6 मिनट कट लो, वध जिन्ने मर्जी कड्डी जाओ। वध तो है कि साथ साथ सिमरो गोबिंद, वो तो 24 घंटे में 24 घंटे सिमरन करी जाओ, पर घट तो घट 6 मिनट रोज। घट तो घट एक पंक्ति के मीनिंग, पूरा शब्द भी नहीं कह रहा मैं, एक अंग भी नहीं कह रहा, एक पंक्ति के मीनिंग्स बस। सिੱਖੀ सिक्ख्या गुर विचार, गुरु की विचार है। मैंने लगता है साहिबजादे ने विचार पढ़ ली सी कि तन मन काट काट सवर की विच अग्नि आप जलाई। साहिबजादे ने विचार पढ़ ली सी कि तेरा किया मीठा लगा, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। साहिबजादे विचार पढ़ चुके सन, ताई नीहां विच उन्हां नूं विचार याद सी। रोज एक पंक्ति भी केवल, जो समा बहुता नहीं ना, एक पंक्ति दे अर्थ जपजी साहब तो शुरू कर लीए। आओ बच्चे अज मूल मंत्र दे अर्थ पढ़ लेंदे आ, बस एक पंक्ति दे। तो मैं सोचदा बड़ी सारी माया इकट्ठी करनी हो ना तो बड़ी सारी मेहनत की लोड़ है। थोड़ी माया इकट्ठी करनी हो तो भी मेहनत बड़ी सारी है, पर रब का नाम बड़ा सारा नहीं इकट्ठा करना। एक है किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। एक किनका, केवल एक किनका, इतना ही इकट्ठा करना है। एक पंक्ति तो शुरू करिए, रोज घट तो घट 6 मिनट असी गुरु के लेखे ला दईए, वध जिन्ना मर्जी होवे। आओ 2 मिनट सिमरन करके फिर असी समाप्ति करिए। किस तरह 6 मिनट असी बैठना है रोज एकाग्रचित होके, टिका नाल चलते फिरते तुरते उठते बैठते तो गाई जाइए वाहिगुरू
पर टिक के भी एक बार कोशिश कर लिए। आओ 2 मिनट सिमरन करिए, उपरांत समाप्ति। वाहेगुरु 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 सतगुरु का ओट आसरा लीए, रोज अपने जीवन तो घट 6 मिनट गुरु के लेखे लगा दईए। कमाई का जिवें 10वां हिस्सा लेखे लगाते हैं ना, उसनों छुपाएंगे तो बड़ा नुकसान है। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे। फिर ओज एक भी ना दे, एक भी ना दे, 10 भी हेर ले, तो मुड़ा को का करे। करना किया, जिस ठाकुर से नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा। अपने जीवन के घट तो घट रोज के 6 मिनट बच्चियां समेत बैठ के गुरु के लेखे लाइए। बच्चियों को कहिए ना कि कर, गुरु ने क्या नहीं कि मर, गुरु ने मर के दिखा दिता। बच्चियों को कहिए ना कर, कहिए आओ करिए। 6 मिनट बच्चों के नाल बैठ जाइए। नहीं तो मैं वो माँ बाप भी देखे जिन्हों के मूहों ये मैं सुनिया इस तो चंगा औलाद ना ही होंगी। इस चीज तो बचन लई औलाद आग्याकारी होवे, देश कौम ते धर्म लई जान वारन वाली होवे, साहिबजादियां दे भैन भरा बनन जोगी होवे। 6 मिनट घट तो घट जीवन के गुरु के लेखे जरूर लगा दईए। मैनूं लगता अगे गुरु बांह आपे पकड़ लेगा, क्योंकि असीं बहुत सारा नहीं करना, बहुत सारा धर्म नहीं इकट्ठा करना, क्योंकि सहज सियाणपा लाखों है तो एक ना चलना नाल। एक कदम चलना है केवल, चरण शरण गुरु एक, पैंडा जाए चल सतगुरु कोट पैंडा। मैनूं लगता गुरु ग्रंथ साहिब दौड़ रहे ने, आवाज़ां मार रहे ने। कबीर साहब कहते हैं ना, पाछे लागों हर फिरै कहत कबीर। कबीर 2 बार कबीर लिखे, जिन्हें वाहिगुरू आवाज लगा रहे, कबीर इतना अनिल भगत तो मेरे तो दूर ना जा होवे। कभी मैं भी उसके दर पे बैठ के कुंडा खड़कावा, वाहिगुरू दरवाजा खोल, अगों की आवाज आ जाए, तू कुन रे, कौन है? मैं भी कह दवा जी मैं जी, पूछ लवे नामा, कह दवा हाँ जी हो जी। जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। या फिर कबीर साहब का शब्द पढ़ लीजिए, कबीर मोहे मरने का चाव है। चाव क्यों है? रीजन सुनोगे तो हैरान होगे। मरो तो हर के द्वार क्यों, मत हर पूछे। कभी हर पूछ ही लगे मेरे दरवाजे पे कौन मरिया,
कौन आया मेरे दर पे, मत हर पूछे कौन है, पर आ हमारे बाहर कौन आके डिग पिया मेरे दरवाजे, उसी वक्त सिर चुक के मैं कहा मैं आ। तो एक बार देखना ही, बस मकसद ही है एक बार देखना, फिर जो एक बार देख लिया उसके बाद कभी विसरेगा ही नहीं। दो दो लोचन पेखा, हाँ हर दिन और ना देखा। कोशिश करिए जीवन के घट तो घट 6 मिनट गुरु के लेखे लगाइए। एक बहुत जरूरी बेनती मैं करके जावां, विचारा इत्थे समाप्त ने। ਜਿਹੜਾ भी कोई ढाडी प्रचारक कीर्तनिया कथावाचक तुहाडे कोल आवे ना, वो कोई VIP नहीं आ रहा। उसनों तुसी को ऑफिस विच बैठ ते तैनूं चाह कॉफी पिलाइए, लंगर तो बाद भी पुछ लो कि तुहानूं की चाहिदा है। कल तो मैनूं हद होगी, इधर तक भी पुछ लिया स्टील की प्लेट विच खाओगे तुसी। मैं कहा जी संगत किस विच छकदी है, कहंदे डिस्पोजेबल। तो मैं कहा मैं कोई VIP आया? हिंदुस्तान का बादशाह अकबर ने भी हुक्म नहीं सी कि साडे कोल बैठ के खा, उसने भी हुक्म सी जा पहले पंगत विच बैठ। असी कोई VIP नहीं हाँ जी, हम कुकर तेरे दरबार। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाम, गले हमारी जेवरी जय खिंचोते जाओ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੱਸਿਆ ਜੀਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੌਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ VIP ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬਣਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੜਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ। ਗਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ। ਕੋਈ VIP ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। VIPਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਵਾਸ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਵੀ ਮਿਟ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ, ਰੇਸ ਹੀ ਰੇਸ ਦੱਬੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ। ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਗੇਅਰ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਖਰੜਾ ਛਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਸੀਂ ਨਿਮ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਣ ਖਲੋ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈਏ, ਪੜ੍ਹਵਾਈਏ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਈਏ। ਬੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅਸੂਲ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। 3 ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ।
कि मेरे वर्गे राम दे कुकर नूं आप जी ने इत्थे सेवा बख्शी। 3 दिन के दीवान इस हाज़री करते हुए मेरे तो बहुत भुल्लां होईयां होणगियां, भुल्लण अंदर सबको अभुल गुरु करतार। आप जी ने सिर ते मेहर भरिया हथ रखना, संगत गुरु रूप है, मेरी भुल्लां मेरे तक रहन देनियां, मेरे कोड़े बोल अपने दिल विच ना रखने, मैनूं ही वापस सुट देने। पर हाँ कुछ चंगा लग्या होवे ते जेब विच भर के बच्चों तक पहुँचा देना जरूर, ते 6 मिनट का प्रण तो जरूर ही पहुँचा देना। इत्थे ही समाप्ति करते हैं। इतिहास बहुत लंमेरा सी, टूक मात्र ही आपके कदमां 'च रख सकिया, इस चीज़ का माफ़ी चाहूँगा। आओ दीवान की समाप्ति करिए। आप जी तो फिर वो चीज़ मंग लवां, देहो सज्जणा सीसड़ियां जो होवे साहिब सुमेल, मेरी भुल्लां मेरे तक रहन देनियां। फतेह गजाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा।